आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रेष्ठतम विद्या स्वर विज्ञान के विषय में। जगत में केवल मनुष्य ही कर्म योनि है, शेष सारे जीव केवल भोग योनि ही हैं। अतः ज्ञान अक्षेत्र जो केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त हुआ है, हम इसका महत्व भी समझें। और यह भी ईश्वर कृपा ही है कि मनुष्य को जन्म के साथ ही सर्वोदय ज्ञान भी मिला है, ईश्वर की प्रथम भेंट रूप में। पर यदि इसका ही विस्तृत अध्ययन किया जाए तो यह ही न केवल सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ, अपितु मनुष्य का उद्धार करने में भी पूर्णतः सक्षम है। सूर्योदय यानी कि स्वर का उदय सूर्योदय से प्रारंभ होता है। सामान्य रूप से स्वर 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटे दाईं और बाईं नाक से बदलता रहता है, जिन्हें हम इड़ा या पिंगला या सूर्य स्वर या चंद्र स्वर के रूप में भी जानते हैं। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारी बाईं नासिका लेफ्ट हैंड की तरफ की जो श्वास है वह है चंद्र स्वर, और दाहिने राइट हैंड की तरफ से जो श्वास चलती है नाक द्वारा वह सूर्य स्वर कही गई है। स्वर विज्ञान विषय पर जितना कहा जाए उतना ही कम है, पर पहले कुछ रोचक तथ्य इस विषय में जानने योग्य हैं। आरोग्यता देह धर्म का प्राथमिक दायित्व है, और आज का मनुष्य इस विषय में बड़ा ही उदासीन है, क्योंकि वह प्राचीन ज्ञान से भी वंचित सा हो गया है। किन सिद्धांतों का पालन करे वह जानता ही नहीं। आज देर से सोना और उठना एक फैशन हो चुका, जिसके परिणाम स्वरूप स्वरों की गति और चाल में अनियमितता उपजती है, जिससे ही व्यक्ति बीमार होता है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष में स्वरोदय, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा यानी कि पड़वा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथियों को प्रातः काल में शय्या त्याग के समय अर्थात सोकर उठने के समय चंद्र स्वर अर्थात बाएं स्वर का संचार होता है। और इसी प्रकार चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी तिथियों को सोकर उठने के समय शय्या त्याग के समय सूर्य स्वर अर्थात दाएं स्वर का संचार होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से यह चल रहे होते हैं। इसके साथ ही कृष्ण पक्ष में स्वरोदय, इस पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को सूर्योदय काल में प्रातः शय्या त्याग के समय सोकर उठने के समय सूर्य स्वर अर्थात दाहिना स्वर का संचार हो रहा होता है, ये चल रहा होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथियों को चंद्र स्वर का संचार होता है। कभी कभी तिथि के घटने पर 2 दिन में और तिथि के बढ़ने पर 4 दिन में स्वर बदल जाते हैं। स्वरों के गुण, धर्म, प्रकृति और कार्य। चंद्र स्वर में सभी प्रकार के सौम्य, स्थिर, शुभ और शांत कर्मों को करना चाहिए। यह स्वर साक्षात देवी स्वरूप है। यह स्वर शीतल प्रकृति का है और गर्मी और पित्त जनित रोगों से रक्षा करता है। सूर्य स्वर यह सभी प्रकार के चलित कार्य करने से सफलता देता है। यह स्वर साक्षात शिव स्वरूप है। उष्ण प्रकृति का होने से कफ जनित रोगों को नष्ट करता है। इस स्वर में भोजन करना, औषधि बनाना, विद्या और संगीत आदि का अभ्यास कार्य सफल होते हैं। कभी कभी जब दोनों श्वास एक साथ चलें या लिए जाएं तो सुषुम्ना स्वर हो जाता है। इसमें ध्यान, धारणा, समाधि, प्रभु स्मरण और कीर्तन ही श्रेयस्कर है। इसमें लाभ होता है। विशेष घर से बाहर जाते समय विचारें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, दायां या बायां स्वर। जो स्वर चल रहा है, दायां या बायां स्वर, उसी दिशा का पैर और हाथ आगे बढ़ाते हुए, चलाते हुए
घर से निकलें तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती जाएगी। यूं तो यह बड़ा विषय है, सब लिखना भी कहना भी संभव नहीं, तो कुछ ही अंश मात्र परिचय का प्रयास किया है। चलित स्वरों अर्थात जो हमारे स्वर चलते हैं और जो हमारे शरीर के अंग चलते हैं, चलित स्वरों के अंगों को प्रधानता देकर हर स्थिति में कार्य किया जा सकता है और सफलता प्राप्त होती है। स्वर ज्ञान की जानकारी से मनुष्य शरीर और मन को नियंत्रित कर रोग, कलह, हानि, कष्ट और असफलता को जीवन में दूर कर सकता है। इसके साथ ही वह जीवन को आनंदमय बनाकर परलोक को भी सुधार कर कल्याण को प्राप्त हो सकता है। मित्रों, इस प्रकार आपको हमने स्वर विज्ञान के विषय में बताया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।